सुहानी भी कियान को देखकर शॉक थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या किया। तभी उसने ऋत्विक से कहा, उन्होंने ऐसा क्यों किया भाई? उन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, तू आराम कर, मैं तुझे बाद में बात करता हूँ। ये बोलकर वो उठने लगा कि तभी सुहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, माँ पापा के साथ क्या हुआ था भाई? उसकी बात सुनकर ऋत्विक ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखते हुए कहा, उनका एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर सुहानी चौंक गई। क्या माँ पापा एक्सीडेंट हुआ था? लेकिन कब? 6 साल पहले। ये बोलते हुए ऋत्विक उसके पास बैठ गया और उसे देखते हुए कहा, हाँ रू, उनका एक्सीडेंट हुआ था 6 साल पहले। तू अपनी 6 साल की मेमोरी खो चुकी है। उसकी बात सुनकर सुहानी हैरान हो गई और ऋत्विक को परेशान नज़रों से देखने लगी। उसके फिर से अपना सिर पकड़ लिया तो उसकी हालत देखकर ऋत्विक की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे कुछ उसे बता सके। तभी सुहानी ने अपना सिर पकड़े हुए ही कहा, लीव मी अलोन। पहले तो उसकी बात पर किसी ने रिएक्ट नहीं किया, पर जब उसने दोबारा चिल्लाकर कहा तो सब चले गए। न जा चाहते हुए भी ऋत्विक भी उठकर चला गया। उसके जाते ही सुहानी रोने लगी तो वो इतना रो रही थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था और आंसुओं से भीग गया था। उसे लग रहा था कि अगर कुछ और पल वो वहाँ रही तो उसका दम घुट जाएगा। इसीलिए वो अपने आंसू पोंछते हुए उठी और बाहर आ गई। रात ढल गई थी तो अंधेरा और गहरा हो गया था। सुहानी विला के पीछे बने गार्डन में टहल रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कियान खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर कियान को अपना दिल जलता हुआ फील हुआ। तभी सुहानी ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, क्यों आए हैं आप यहाँ? ओ, अब समझ आया, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ना मुझे इस हाल में देखकर। आपको तो सुकून मिल रहा होगा मुझे दर्द में देखकर। सुहानी की बातें थी या जहर में डूबा हुआ कोई तीर। उसके मुंह से निकले एक एक शब्द का कमान से निकले तीर की तरह कियान के दिल में चुभ रहे थे। वो भला उसे दर्द में देखकर कैसे खुश हो सकता था? वो तो उसकी जिंदगी थी। उसे तो वो दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, फिर उसे दर्द में कैसे देख सकता था? कियान ने अपने मन में इन्हीं ख्यालों को लिए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। सुहानी का चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल हो गया था। तभी उसके पास पहुंचकर कियान ने उसे अपने गले से लगा लिया। उसके गले लगाते ही सुहानी उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर कियान उसे कसकर अपनी बाहों में थामे खड़ा था। थक हार कर सुहानी भी उसके गले लग कर रोने लगी। कियान पेरेंट्स के खोने के दुख को अच्छे से जानता था। उसने भी तो 4 साल की उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। उसने सुहानी को अपनी बाहों में और गहराई से छुपा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने लगा। पर सुहानी वो तो जैसे शांत होने का ही नाम नहीं ले रही थी। उसने रोते हुए ही कियान को दूर धकेला और चिल्लाते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ। जब वे दोनों मुझे छोड़ कर चले गए तो आप भी चले जाओ। नहीं चाहिए अब मुझे कोई भी। अपनी बात बोलकर सुहानी कियान की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। तुम जहाँ जाओगी मैं वहीं आऊँगा। ये सुनकर सुहानी ने पलट कर देखा तो कियान अभी भी वहीं खड़ा था। उसे एक नज़र देखकर सुहानी आगे बढ़ गई तो कियान भी उसके साथ चलने लगा। उसने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले हुए थे और उसने चलते हुए कहा, जो धूप निकली तो छाया बन जाऊंगा, रहोगी अकेली तो साया बन जाऊंगा। ये सुन सुहानी ने फिर से उसे एक नज़र देखा और अपने कदमों को तेज कर लिया। तभी कियान उसके सामने आ गया और उसे देखते हुए उल्टे कदम चलते हुए उसने कहा, थोड़ी देर और रुक जाओ ना प्लीज़। ये सुनकर सुहानी के कदम अचानक से रुक गए। उसे रुकते देखकर कियान भी खामोश हो गया तो सुहानी ने उसे देखते हुए कहा, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या लगती हूँ मैं आपकी? उसकी बात पर कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। फिर अपने दिल पर हाथ रख उसने आगे कहा, जब भी मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ तो मुझे यहाँ दर्द होता है, यहाँ। ये सुन सुहानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जो कहूँगी करोगे? उसके पूछने पर कियान ने पलके झपका कर
पूरी बात कहने को कहा तो सुहानी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे अकेले रहना है कुछ पल। सुहानी को लगा कियान जिद्दी है, उसकी बात नहीं मानेगा, पर वो उसकी बात मान कर जाने लगा। तो उसे जाता देखकर सुहानी ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, इतना प्यार करते हो मुझसे, मेरा हर बात मानोगे? कियान ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़ वहीं बेंच पर बैठ गया। उसने सुहानी को अपने सीने से लगा लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया तो उसने भी कियान को कसकर पकड़ लिया। कियान धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगा। वहीं उधर ऋत्विक अपने रूम की बालकनी में खड़ा सोच रहा था। बार बार उसे कियान की दीवार पर पंच मारना याद आ रहा था। तभी उसने सोचते हुए यशिका से कहा, शायद तुम सही कह रही थी। उसकी बात पर यशिका ने पूछा, किस बारे में? ऋत्विक ने कहा, शायद मैं भी मेरी आरू के लिए इतना प्यार और उसकी केयर करने वाला लड़का नहीं ढूंढ पाता जितना प्यार कियान मेरी आरू से करता है। ऋत्विक ने बहुत सोच समझ कर ये बात कही थी। उसने इतने दिनों में कियान के हर रूप को देख लिया था। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वो सुहानी को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है, पर भाई अपनी बहन के लिए एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहता है जो उसकी तरह ही उसकी बहन की केयर कर सके, उसे पर प्रोटेक्ट कर सके। कियान में ये सारी खूबियाँ थी जिसे आज ऋत्विक ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। यही बात तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही थी। हमारी आरू से कियान की बहुत प्यार करते हैं। चोट हमारी आरू को लगती है और दर्द उन्हें होता है। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक दूसरे के अंदर उनकी सांसें बसती है। यशिका की बात पर ऋत्विक खामोश होकर बाहर देखता रहा और कुछ नहीं कहा। उधर कियान ने जब सुहानी को देखा तो वो उसकी बाहों में ही सो गई थी। उसने सुहानी को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर अंदर आ गया और उसे उसके रूम में ले गया। रूम में पहुंचकर कियान ने उसे सही से सुलाया और उसके पास ही बैठ गया। सोती हुई सुहानी को एक नज़र देखकर उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसके पेट पर रख दिया। वो अपने बेबी के होने के एहसास को महसूस करना चाहता था। तभी नींद में ही सुहानी ने भी अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा तो उसका हाथ कियान के हाथ के ऊपर आ गया। ये देखकर वो धीरे से मुस्कुराया और मन ही मन खुद से कहा, तुम दोनों को मैं बहुत खुश रखूँगा। ये बोल उसने सुहानी को अपनी बाहों में भर लिया। वो भी अपनी आदत से मजबूर होकर कियान की बाहों समा गई और उसके सीने पर अपना सिर रखकर सो गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो कियान की बाहों में सिमट कर सो रही है। कियान के हाथों के घेरे में गिरफ्त सुहानी ने उसे नज़रें उठाकर देखा तो कियान सोते हुए बहुत मासूम बेबी जैसा लग रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत एक छोटे बेबी जैसी थी। सुहानी, जिसे कियान को देखकर थोड़ी देर पहले गुस्सा आ रहा था, अब उसके होठों पर उसकी मासूमियत देखकर स्माइल आ गई थी। वो उसे एकटक निहारने लगी थी, होठों पर प्यारी सी स्माइल और आंखों में ढेर सारा प्यार लिए। सुहानी अभी उसे देख ही रही थी कि तभी कियान ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, मुझे ऐसे मत देखो, नज़र लग जाएगी। ये सुन सुहानी ने चौंकते हुए कहा, आप जाग रहे थे? ये बोल वो कियान की बाहों के घेरे से आज़ाद होकर बैठ गई। तभी कियान ने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रख लिए और आंखें खोलकर उसे देखने लगा। तभी सुहानी ने उसे घूरते हुए गुस्से में कहा, आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? उसके पूछने पर कियान ने उसे देखते हुए कहा, तुम कल गार्डन में ही सो गई थी। मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया और जब तुम्हें लिटाकर जाने लगा तो तुमने बड़े प्यार से मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मुझे यहीं रुकने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। वह अभी बोल ही रहा था कि तभी सुहानी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या बाल बकवास है ये? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, आप झूठ बोल रहे हैं। उसने गुस्सा करते हुए कहा और मुंह बनाकर उसे देखने लगी। तभी कियान ने उसकी बात पर कहा, तुम तो मेरे साथ बहुत कुछ करना चाहती थी, यहाँ तक कि तुम तो मेरी इज्जत भी लूटना चाहती थी। मैंने कैसे तुमसे कुछ खुद को बचाया है ये मैं ही जानता हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती। सुहानी गुस्से में उस पर चिल्लाई तो कियान उठकर बैठ गया और तिरछा मुस्कुराते हुए उसने कहा, ज़रा मुझे ठीक से देखो और खुद ही डिसाइड करो कि तुम क्या क्या कर सकती हो। वो सुहानी को टीज कर रहा था। वो कियान की इस
चालाकी को नहीं समझ पा रही थी। तभी वो ध्यान से उसे देखने लगी। कियान के नेक, चेस्ट और चिक्स पर उसके लिपस्टिक के निशान थे। ये देखकर उसका जोर जोर से रोने का मन कर रहा था। तभी वो रोते हुए शक्ल बनाकर नीचे देखने लगी। उसे कियान ने नज़रें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। ये देखकर कियान फिर से मुस्कुराने लगा और उसके पास जाकर धीरे से उसके कान में कहा, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ ना। तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की ना मैंने। तुम अपने होश में नहीं थी। कल रात हम साथ थे पर हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर सुहानी ने उसकी तरफ देखा तो कियान ने उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। तभी सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने अपनी आंखें खोली तो कियान वहां से जा चुका था। तभी वे धीरे से मुस्कुराई और खुद से ही बोली, ये अकरू है पर इतना बुरा भी नहीं है। सुहानी फ्री होकर नीचे आ जा रही थी कि तभी उसे सामने से शिव आता दिखा। उसे देखकर सुहानी ने उसे उंगली से इशारा कर अपने पास बुलाया। शिव डर गया। उसने सूखा घूंट गले से नीचे उतारा और मन ही मन खुद से कहा, ये मुझे ऐसे क्यों बुला रही है? कहीं ये मुझे कल की बात पर पीटेगी तो नहीं? ये सोच वो डरते हुए उसके पास गया। सुहानी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगी और मेरे सवालों के तुम सही सही जवाब देना। ये सुनकर शिव ने सिर हाँ में हिला दिया। तो सुहानी ने आगे कहा, क्या तुम आशु के साथ टाइम पास कर रहे हो या उसे सच में पसंद करते हो? उसके सवाल पर शिव ने पहले तो उसे हैरानी से देखा और फिर कॉन्फिडेंटली होकर कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। शिव के आंसर से सुहानी सेटिस्फाई हो गई थी पर उसके चेहरे पर एक झिझक दिखने लगी थी। तभी उसने झिझकते हुए कहा, तुम्हारा जो वो अकरू भाई है उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है? उसके सवाल पर शिव को हंसी आ रही थी। वो सुहानी से कहना चाहता था कि इस दुनिया में आप पहली ऐसी लड़की हो जिसे भाई पसंद करते हैं, पर तभी उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, भाई को ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं।